धैर्यमः सर्वे सुखाकरो हिति करो धैर्यमं बुधाश्चिन्वते धैर्यमेनैव समाप्यते शिवे सुखं धैर्यमाय तस्मै नमः। धैर्यमः नास्ति परः श्रीदेवोऽमृता धैर्यमस्य मूलं दया धैर्यमे चित्तमहं दधे प्रतिदिनं हे धैर्य मां पालय हे धैर्य मां पालय हे धैर्य मां पालय। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। देवाहि देव 1008 मूल्य श्री संभवनाथ भगवान की जय। देवाहि देव 1008 से मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। परमे पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य निर्यापक श्रवण ज्येष्ठ से मुनि से योग सागर जी नियम सागर जी सुधा सागर जी आदि समस्त निर्यापक मुनिराजों की जय। परमे पूज्य मुनिवर 108 अजित सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री निराग सागर जी महाराज की जय। 2.5 दिन में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। बोलिए 105 विवेकानंद सागर जी महाराज की जय। धनुषनी बंधु, अपन सब लोग विगत दिनों से अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए गुरु सानिध्य में आने का और रहने का प्रयास कर रहे हैं। अब कुछ दिन ही शेष बचे हैं। अब आपको एक रविवार और मिलेगा दीपावली में, इसके बाद में तो निष्ठापन होगा। अब इन 10 दिन में हमें अपने आप की समीक्षा करना है, अपने आप की परीक्षा करना है, अपने आप का अवलोकन करना है। हमें ये नहीं सोचना है कि हमें क्या मिला है, हमें ये सोचना है कि हमने अर्पण क्या किया है, हमने क्या छोड़ा है। हमें इसका क्या करना है, चिंतन करना है। क्योंकि अरहंत परमेष्टि का एक ऐसा पद है जो हमें 3 शिक्षाएं देता है। पहली शिक्षा मिलती है दोष कैसे होते हैं, अर्थात दोष त्राशक, दोष कम हो जाना, दोषों का ह्रास हो जाना, दोष ह्रासक और दोष नाशक। दोष त्राशक, दोष ह्रासक और दोष नाशक, ये 3 चीज़ें हैं। तो इस पद में ये कहा है जिस समय दोष खटकने लगें, क्या करने लगें, दोष क्या होने लगें, खटकने लगें। खटकने का मतलब ही होता है कि वो हमारे लिए निर्विकल्प नहीं होने देते हैं। तो दोष हमें खटकने लगें, फिर दोष वो हमें चुभने लगें, क्या करने लगें, चुभने लगें, यानी अत्यंत पीड़ा होने लगती है। तो हम उसको निकाल के क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। जैसे कांटा है लग जाता है तो वह हमें खटकता है, वो क्या करता है, हमें खटकता है। हम निर्विकल्प होकर चल नहीं सकते हैं। लेकिन जब वो हमें तीव्र चुभन होने लगती है तो हम हर संभव निकालने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। और जब वो निकल जाता है तो हम विकल्पों से मुक्त होते हैं। ऐसे ही अरहंत भगवान को दोष जो हैं खटकने लगे तो उन्होंने रत्नात्रय को क्या कर लिया, धारण कर लिया। दोष उनके लिए चुभने लगे तो उन्होंने योग निरोध कर लिया, क्या कर लिया, मुनि बनकर के केवल ज्ञान प्राप्त किया और सारे दोषों को क्या कर दिया, उन्होंने नाश कर लिया। यानी जैसे ही प्रवृत्ति में थे श्रवणचर्या से वह निर्वृत्त होते हुए शुक्ल ध्यान की भूमिका में आए और शुक्ल ध्यान की भूमिका में रहते हुए सारे दोषों को क्या कर लिया,
नाश करके क्या बन गए? परमात्मा बन गए। अब आप लोगों से पूछें कि वो तो आगम के अनुकूल 18 दोष कहे गए हैं, उनमें सारी चीज़ें गर्भित हो जाती हैं, और उन दोषों में से आप लोगों के लिए कौन से दोष खटक रहे हैं, कौन से दोष चुभ रहे हैं, ताकि हम उनको क्या कर सकें? नाश कर सकें। एक आता है, सबसे पहला दोष है क्षुधा, तृषा। ये क्या है? दोषों में सबसे पहले आते हैं। तो भूख को प्यास की वेदना का मूल कारण क्या है? तो आगम में बतलाया है, क्षुधा तृषा का मूल कारण होता है असाता वेदने की उदीरणा। किससे? अंतरंग जो भी कारण है वो असाता वेदनी कर्म की उदीरणा से भूख प्यास लगती है। असाता वेदनी पुण्य प्रकृति की पाप प्रकृति है। असाता वेदनी पाप प्रकृति है। कौन सी प्रकृति है? पाप प्रकृति है। और उस पापी प्रकृति की उदीरणा से हमारे भीतर जो क्षुधा तृषा आदि की उत्पत्ति होती है, हम उसको समन करने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? समन करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वस्तु की प्राप्ति होना और फिर प्राप्ति होकर के तृप्ति हो जाना, तभी उसकी क्या है? प्राप्ति मानी जाती है। तो क्षुधा तृषा की निवृत्ति के लिए हमें जो वस्तु प्राप्त होती है वो वस्तु कैसी है? वो वस्तु कैसी? यदि शुद्ध है, प्रासुक है और निर्दोष है, यदि उससे हम अपनी क्षुधा तृषा की निवृत्ति करते हैं तो पुण्य कर्म का बंध होगा। यदि हमने अवक्षय वस्तु से उसकी निवृत्ति करने की कोशिश की है तो पाप के उदय में हमने पाप से समन किया है, तो पापानुबंधी पाप कर्म का बंध होगा। किसका होगा? पापानुबंधी पाप कर्मी का उदय होगा। इसलिए पाप कर्मी के उदय में इच्छाएं हो रही हैं, इनकी तृप्ति यदि हम सात्विक वस्तु से करेंगे, शुद्ध वस्तु से करेंगे, भक्ष्य वस्तु से करेंगे, प्रासुक पानी छने हुए जल से यदि हम इनकी तृप्ति करते हैं, तो हमें किसका बंध होगा? पुण्य का बंध होगा, पाप का बंध नहीं होगा। और आप लोग क्या करते हो? करते कि नहीं करते? आप पाप के उदय में पाप का कार्य करते कि नहीं करते? उसके लिए अपने लिए कई प्रकार की प्यास होती है, कई प्रकार की हमारी तृषाएं होती हैं। एक तो हो गई पानी की, और इसको हम इन प्रकार कर लेते कि इसके बगैर हमारा काम नहीं चलता है। पानी के बाद में होती है पैसे की। किसकी होती है? पैसे की तृषा बहुत होती है। अभी तक आपने पैसा कमाया है, पैसा आपको मिला है, क्या आपको तृप्ति हुई? पानी मिल जाता है, घंटे 2 घंटे को शांत हो जाते हैं, लेकिन पैसा मिलने के बाद में क्या घंटे 2 घंटे को शांति मिलती है? क्या ये बताओ। पैसे के बाद में प्यास होती है परिवार की। किसकी होती है? परिवार की प्यास होती है। परिवार में परिजनों में हम क्या हैं? अवलिप्त हो जाते हैं। फिर इसके बाद में होती है एक प्रसिद्धि की प्यास होती। किसकी? प्रसिद्धि की। हमारा नाम जगह जगह होना चाहिए, यानी कि हम छोटा सा भी दान करेंगे तो उसका क्या होना चाहिए? नाम लिखा जाना चाहिए। ये प्रसिद्धि है। प्रसिद्धि के बाद में प्रशंसा की भी होती है। हमारी हर जगह क्या हो? प्रशंसा हो। प्रशंसा होगी तो यहीं जाएंगे, प्रशंसा नहीं हो तो हमें कार्य नहीं करना है। प्रशंसा के बाद में आता है पुण्य की। किसकी? पुण्य की चाह। पुण्य के बाद में आती है परमात्मा की चाह। ये इनमें से जितनी भी ये हमने आपको बताई है कि पानी की है, फिर इसके पैसे की है, पैसे के बाद में परिवार की है, प्रसिद्धि की है, प्रशंसा की है, ये पांचों जो हैं हमें कभी तृप्त नहीं कर पाती हैं। अब इसके बाद में पुण्य और परमात्मा, 2 ऐसी तृषाएं हैं कि जो पुण्य को पाकर के तृप्त हो जाता है वही परमात्मा को पा पाता है। और पुण्य मिल गया और पुण्य को पाकर के यदि उसने परमात्मा को नहीं पा पाया,
परमात्मा को पाने का पुरुषार्थ नहीं किया तो वह दुर्गति का पात्र बन जाता है। 63 सलाह का महापुरुषों में तीर्थंकर सबसे पुण्यशाली होते हैं। तीर्थंकर प्रकृति को पुण्य प्रकृति कहा है, चूँकि ये विभावर्त पर्याय है, आखिरी में भी नाश हो जाती है। लेकिन दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पुण्यशाली यदि कोई होते हैं तो चक्रवर्ती होते। कौन होते हैं? चक्रवर्ती होते हैं। अर्थात तीर्थंकरों का इतना वैभव नहीं होता है, तीर्थंकर प्रकृति अलग है, लेकिन 6 खंड का अधिपति बनाने वाली कौन होती हैं? चक्रवर्ती होते हैं। अब वो चक्रवर्ती पुण्य से बनते हैं। अब पुण्य के वजह से चक्रवर्ती बने। उन चक्रवर्तियों ने 8 चक्रवर्तियों ने पुण्य के उदय में परमात्मा को पाने का पुरुषार्थ किया। किसको? परमात्मा को। उस पुण्य के फल में, उस पुण्य में वो अटके नहीं, उसको छोड़ करके उन्होंने क्या किया? परमात्मा को पा लिया। तो आज वो पूज्य बन गए, महान बन गए। 2 चक्रवर्ती नरक को गए। क्यों? पुण्य के उदय में परमात्मा को वो पा नहीं पाए। यानी इतने वैभव था कि 365 दिन के 365 रसोइया होने के बावजूद भी एक छोटे से फल में आसक्त हो गए। उस फल के आसक्ति के कारण उन्होंने पंच परमेष्टि नमस्कार मंत्र, जिससे उनकी रक्षा हो रही है, पुण्य सुरक्षित है, उन्होंने उसी को क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो कहाँ गए? नरक चले गए। 2 चक्रवर्ती स्वर्ग गए, वही भी क्या नहीं कर पाए? अपने पंच परमेष्टि का अपमान तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने व्रतों को, संयम को स्वीकार नहीं किया। तो कहाँ चले गए? स्वर्ग चले गए। इसलिए पुण्य के 2 भेद किए हैं। एक विशिष्ट पुण्य होता है, एक विमल पुण्य होता है। विशिष्ट पुण्य में और विमल पुण्य में अंतर है। विशिष्ट पुण्य सदगति कराए कोई गारंटी नहीं है। विशिष्ट पुण्य से दुर्गति भी संभव है, लेकिन विमल पुण्य से नियम से सदगति होती है, मोक्ष भी हो जाता। किससे? विमल पुण्य से। विमल पुण्य वो कहलाता है कि संयम के साथ में, व्रतों के साथ में, मर्यादाओं के साथ में जो हम अर्जित करते हैं वो कौन सा पुण्य कहलाता है? विमल पुण्य कहलाता है। उस विमल पुण्य से कभी किसी की दुर्गति नहीं होती है, नियम से सदगति होगी या कहाँ जाएगा? वो मोक्ष को जाएगा। लेकिन विशिष्ट पुण्य जो होता है, ये विशिष्ट पुण्य हमें अच्छी अच्छी वस्तुएं, भोगो भोग की सामग्री, परिवार, पैसा, प्रसिद्धि, प्रशंसा सब कुछ दिला देगा, लेकिन जब तक हम इसका सदुपयोग नहीं करते हैं तो हमारी नियम से क्या होती है? दुर्गति हुआ करती है। इसलिए आप सभी के लिए सदगति को पाने के लिए विमल पुण्य की आवश्यकता है। उसके लिए हम आपको पिछली बार भी कई बार बताया, कम से कम हम घर में रहते हैं 365 दिन हैं, 1 महीने के 30 दिन होते हैं। हम 30 दिन संयमित शुद्ध प्राशुक भोजन नहीं कर पाते हैं, तो क्या हम महीने में 1 दिन नहीं कर सकते? क्या हमारे परिवार में उस दिन सुबह सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त के पहले पहले पूरी चर्या होगी? अर्थात उस दिन परिवार का कोई भी सदस्य रात्रि भोजन नहीं करेगा। उस दिन हमारे परिवार का कोई भी सदस्य होटल का भोजन नहीं करेगा। उस दिन हमारे परिवार का कोई भी सदस्य मर्यादा के बाहर की वस्तु नहीं खाएगा। उस दिन बनेगा तो शुद्ध भोजन, जैसा मुनि महाराज का आहार होता है वैसा आहार बनेगा। और वैसे हम कुएं के पानी से तैयारी करेंगे। एक दिन अपना कुएं का पानी मंदिर आते हैं, 2 कैन भर के ले जाएंगे, उसी से हम अपनी चर्या को निर्वाह करेंगे। उस दिन का जो तुम्हें पुण्य मिलेगा वो आपका विमल पुण्य कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? वो विमल पुण्य है। यदि मान लो काश आयु कर्म का बंध होता है तो कौन सी आयु कर्म का बंध होगा? नियम से शुभ आयु का क्या होगा? बंद होगा। देव आयु का ही बंद होगा। और देव आयु में भवनवासी व्यंतर जोशियों की नहीं, वैमानिक देवों की क्या होगी? आयु का बंद होगा। क्योंकि
बहुत अच्छी बात पद्मनंदी पंचविंशतिका में दी है। जो गृहिणी या जो गृहस्थ अपने परिवार को अवक्ष्य भोजन करने से बचा लेता है, उसको मुनि महाराज को आहार कराने बराबर पुण्य लगता है। कितना पुण्य लगता है? यानी आपने अपने परिवार को, आपने अपने सदस्यों के लिए होटल के भोजन से, मर्यादा के बाहर के भोजन से, अवक्ष्य भोजन से यदि आप बचा लेते हैं तो उस दिन आपको कितना पुण्य लगेगा। एक मुनि महाराज को आहार दान देने बराबर क्या मिलता है? पुण्य मिलता है। कितनी महिमा है प्रासुक भोजन करने की, शुद्ध भोजन करने की। अर्थात पाप के उदय में भूख प्यास लगी है और हमने शुद्ध भोजन से उसकी निर्वृत्ति की है तो पुण्य का बंध होगा। और अवक्ष्य वस्तु से करेंगे तो हमें किसका बंध होगा? पाप का बंध होगा। इसलिए हम सबको ये पुण्य मिला है, पुण्य हमारे पास में है, हम इस पुण्य की सुरक्षा करें। इस पुण्य को विशिष्ट पुण्य है, हम इसे विमल पुण्य में क्या कर दें? परिवर्तित कर दें, जिससे हमारी सदगति भी हो और सदगति के साथ साथ में हमारे लिए क्या हो? सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। और आचार्य महाराज तो कहते हैं सदगति हो या ना हो, संलेखना और समाधि का लक्ष्य तो अपना बनना ही चाहिए कि अंतिम समय में हम पंच परमेष्टि का ध्यान करते करते अपने जीवन का क्या करें? और संहार करें। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, बरसों साधना करते हैं और कई बार थोड़ी सी असावधानी हमें दुख का क्या बन जाती है? कारण बन जाती है। इसलिए अपन सब, ये दीपावली का अवसर आने वाला है, पिछला रविवार भी आने वाला है, कम से कम यहाँ पर 125-30 घर है, तो 130 घर के लोग यदि ये संकल्प कर लें कि नहीं हम एक दिन अपना शुद्ध भोजन करेंगे, मान लो 1 तारीख को 4-4 परिवार भी हो जाए तो 120 घर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 1 महीने में कितने हो जाएंगे? 120 घर हो जाएंगे। 1 तारीख इन 4 परिवारों की, 2 तारीख इन 4 परिवार की, 3 तारीख इन 4 परिवारों की, ऐसे ही अपन निश्चित करके लिस्ट बना लें। अब उसमें मान लो आपकी अशुद्धि आ गई है, यदि आपको कहीं बाहर जाना है या कहीं आपके लिए ऐसा प्रसंग आ गया है कि हम सौर सूतक में शुद्ध भोजन आप बना सकते हो, कर सकते हो। किस में? सौर सूतक में। अशुद्धि में हम या फिर हमें कहीं बाहर जाना है तो हम आजू बाजू संपर्क कर लें, देखो इस तारीख में तुम कर लो ये कार्य, आपके तारीख में हम ये कार्य क्या है कर लेंगे। आप अभी तैयारी कर लें, आपके संकट आएगा तो उस समय हम तैयार रहेंगे। तो आपस में जब सामंजस्य रहेगा, एकता भी रहेगी, एक दूसरे संपर्क रहेगा और आपके नगर में कोई भी त्यागी वृत्ति आ जाए, आपको कभी मीटिंग नहीं करना है, किसी से कुछ पूछना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, क्यों 4 परिवार तो क्या है? तैयार है ही है। तत्काल वो आएगा और निवेदन करके क्या है ले जाएगा। और नगर में मुनि महाराज आर्य का इलक छुल्लक आते हैं तो 4 लोग तो अपने दरवाजे पर कलश लेके क्या है खड़े ही रहेंगे। तो ये कितनी सारी व्यवस्थाएं हमारी क्या है बनेंगी और पुण्य का हमें क्या होगा संचय होगा। अर्थात पाप के उदय में हम पाप के कार्य से तृप्ति करके हम पाप का बंध न करें, हम पाप के उदय में पुण्य का कार्य करके अपने जीवन का निर्वाह करेंगे तो आपके जीवन की ये सार्थकता होगी। और ये संयम के साथ में जीवन का निर्वाह करेंगे तो विमल पुण्य की प्राप्ति होगी। कौन से पुण्य की? विमल पुण्य की प्राप्ति होगी। श्रावकाचार्य का स्वाध्याय कराया, वहाँ प्रतिमाओं का स्वरूप भी आया। एक दर्शन प्रतिमा का स्वरूप है। बहुत से लोग फार्म तो ले गए और ले गए रख लिए, किन्हीं के जो जो अनुकूल थे उनमें टिक लगा ली। माँ की महाराज ये तो नहीं हो पाएगा, महाराज ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। तो ये विचार करो, एक व्यक्ति था यात्रा पर गया 4 व्हीलर से, 590 किलोमीटर बढ़िया गाड़ी चलाई, मात्र 10 किलोमीटर शेष रह गया था स्थान। इतने में ड्राइवर को झपकी आ गई। क्या हुआ? क्या होगा ये बताओ? यानी कि उसने इतनी लंबी यात्रा करके बहुत अच्छी गाड़ी थी, बहुत सावधानी रखी, लेकिन किनारे पे आकर के क्या हो गया उसकी झपकी लग गई। तो क्या हुआ?
जीवन समाप्त हुआ कि नहीं हुआ, कष्ट का कारण बना कि नहीं बना, ऐसी अपने साथ है। अपन ने इतने दिन अच्छे से सावधानी रखी है और थोड़ी सी यदि हमसे चूक हो जाएगी तो हमारा सारी जीवन की साधना क्या हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए अपन सब थोड़े से संयम से जुड़े, अर्थात धर्म से जुड़े, अपने विशिष्ट पुण्य को विमल पुण्य में परिवर्तित करते हुए ये चर्चा करें। महिलाओं की जिम्मेदारी तो है ही है, पुरुष वर्ग की भी जिम्मेदारी है कि चलो कम से कम हम 365 दिन तो नहीं कर पा रहे हैं, एक महीने में एक दिन का अवसर मिलता है, उस दिन हम शुद्ध प्राशक कुएं का पानी का भोजन करेंगे और कराएंगे। अर्थ हमारे परिवार में उस दिन रात्रि भोजन आदि, होटल आदि का वक्ष आदि टोटल विराम रहेगा। इतना यदि अपन करते हैं तो उसी समय अपनी गति कौन सी होगी, सदगति होगी। और यही पुण्य ना जाने कब काम आ जाए और अपने जीवन का क्या हो, उत्थान हो। इसलिए अपन सब अपने दोषों को दूर करें। यदि दोष आपको खटक रहे हैं, दोष यदि आपको चुभ रहे हैं, उन दोषों को हम क्या करें, निकाल फेंकें, अलग कर देंगे तो हमारा जीवन भी अच्छा बनेगा। हम सब लोग सदगति के पात्र बने, अच्छे अपने सबके भाव हों और आपाधापी जो है इस सबको छोड़ करके थोड़ी सी धर्म की साधना से जुड़ने का अपन सब क्या करें, प्रयास करें। क्योंकि अभी देख रहे हैं अहिंसा धर्म को मानने वाले हैं। उस रविवार को महाराज जी ने आपको फार्मे दिए थे अहिंसा संकल्प के विषय में। हर घर घर में एक एक जाना चाहिए और उसको आपको भर के जमा भी करना है ताकि मालूम तो चल जाए कि हाँ आपकी अहिंसा के प्रति निष्ठा है। आप एक 500 का नोट फाड़ दो या 500 के नोट में आग लगा दो, यदि कोई कंप्लेंट कर दे तो आपको सजा हो जाएगी। क्यों नहीं, आपने राष्ट्रीय मुद्रा का क्या किया है, अपमान अनादर किया है तो सजा हो जाएगी। और 500 रुपये की अपन फटाके खरीदें, आतिशबाजी खरीदें और उसको क्या कर रहे हैं, हम जलाई तो रहे कि नहीं जला रहे। अब उस जलाने से कितनी जीवों की हिंसा होती है। बारूद को जो धुआं निकलता है, कई पक्षी अपने अंडे छोड़ देते हैं, कई पक्षी मर जाते हैं और मनुष्यों के लिए श्वास का रोग जिनको है उनके लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, यदि वो धुआं यदि पेट में चला जाता है, श्वास के माध्यम से जाता है तो शिशु पर भी क्या है, बहुत गहरा असर पड़ता है। इसलिए पर्यावरण की सुरक्षा, अपने जीवन की सुरक्षा, अन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अपन सबको वो अहिंसा का फार्म पूरे सदस्यों को भरना है कि नहीं, हम कभी भी आतिशबाजी नहीं। उतना पैसा आप दान कर दो, उतना पैसा यदि हम धार्मिक कार्य में लगाएंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा, पुण्य मिलेगा। हम पाप के उदय में पाप का कार्य ना करते पुण्य के कार्य करने का अपन सब क्या करें, प्रयास करें। इन्हीं मंगल भानुवासुले परमे पूज्य शांति श्रमणी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। परमे पूज्य मुनिवर से अजित सागर जी, निराग सागर जी महाराज जी की जय। बोलिए लक 105 श्री विवेकानंद सागर जी महाराज की जय। आइए हम सभी मिलकर